नमस्कार, एएनए टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं छवि सिंह। सीबीआई को सरकार के पिंजरे से आजाद कराने पर काम शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मंत्रियों का एक ग्रुप बना दिया गया है जो बताएगा कि सीबीआई कैसे आजाद हो। इस ग्रुप के मुखिया वित्त मंत्री पी चिदम्बरम होंगे। वी नारायण सामी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी को भी मंत्रियों के समूह में शामिल किया गया है। दरअसल कोयला घोटाले की रिपोर्ट में कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने मनमाफिक बदलाव कराए हैं। ये बात सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है और सीबीआई को आजाद करने के कदमों का ब्यौरा मांगा है। सीबीआई उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से राज्य में एक प्रधान और एक पुलिस अधिकारी की हत्या के सिलसिले में पूछताछ करेगी। कुंडा के पूर्व डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में राजा भैया मुख्य आरोपी है। कुंडा के पूर्व डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में राजा भैया मुख्य आरोपी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बालीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की हत्या से जुड़ी साजिश के संबंध में पूछताछ के लिए एजेंसी ने राजा भैया को समन जारी किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा का तीसरा चरण उत्तराखंड में तीर्थ नगरी ऋषिकेश से शुरू हो चुका है। पहले दिन यात्रा के पड़ाव पर आयोजित जनसभाओं में अन्ना हजारे ने भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए एकजुट होकर कदम मिलाने का आह्वान किया। अन्ना हजारे ने कहा है कि उनका मकसद 120 करोड़ की आबादी वाले देश में 6 करोड़ लोगों की चेतना जागृत करने का है। अन्ना ने ऐलान किया है कि इस साल सितंबर माह में दिल्ली रामलीला मैदान में निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 800 कंपनियां नहीं मिलेंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आयोग की ये याचिका खारिज कर दी है। आयोग ने हाईकोर्ट से सुरक्षा बल मुहैया कराए जाने की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य पुलिस की देखरेख में पंचायत चुनाव कराना चाहती थी, जबकि राज्य चुनाव आयोग चाहता था कि चुनाव के लिए केंद्र से सुरक्षा बल मंगाए जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव 3 फेज में कराए जाए और पूरी चुनावी प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के एक फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की एक अपील पर सुनवाई करते हुए बेंच ने निर्देश दिया है कि चुनाव की तारीखों के लिए सरकार राज्य चुनाव आयोग से राय मशवरा कर नोटिफिकेशन जारी करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी के प्रति अपना रवैया बदलते हुए अब वरुण को अदालत से मिली राहत का विरोध करने का फैसला किया है। वरुण को पीलीभीत में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज मुकदमों में सेशन और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से मिली राहत के खिलाफ राज्य सरकार सक्षम अदालतों में अपील दायर करेगी। बदलते सियासी समीकरणों का ही नतीजा है कि जिस सरकार ने नवंबर 2012 में वरुण पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी, वही सरकार वरुण को अदालत से राहत मिलने के खिलाफ अपील करने जा रही है। वरुण के खिलाफ पीलीभीत में 2009 और 2010 में मुकदमे दर्ज हुए थे। ये मामले धार्मिक भावनाएं भड़काने और लोगों को उकसाने से जुड़े हैं।
और वहीं संजय दत्त की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से समर्पण के लिए और वक्त देने संबंधी याचिका खारिज होने के बाद संजू ने टाडा कोर्ट में यरवदा जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए अर्जी डाली है। संजय दत्त को डर है कि अगर वो मुंबई की विशेष अदालत में सरेंडर करते हैं तो उन्हें आतंकी हमले में मार दिया जाएगा, इसलिए वो पुणे की यरवदा जेल में समर्पण करना चाहते हैं। यही नहीं, संजय दत्त ने कहा है कि जब वो सरेंडर करेंगे उस वक्त कोई भी मीडिया वहां मौजूद न हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरुषि हेमराज हत्याकांड की सुनवाई कर रही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत ने तलवार दंपति को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। साथ ही हिदायत भी दी है कि अगर 17 मई को बयान के लिए वो अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत निरस्त हो सकती है। अदालत ने टिप्पणी की है कि केस के पहले दिन से ही तलवार दंपति इस मामले को लटकाने की कोशिश में लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति के एनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ANA TV।